नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आइए एक बार फिर से हम लोग चर्चा करते हैं वेदांता स्टॉक के बारे में। वेदांता के बारे में शुरुआत करेंगे हम फिर कुछ कड़वी सच्चाई से। अगर सच्चाई बताएं तो ये वही कंपनी है जो 2020 में जब हम लोग सारे कोविड से परेशान थे, तब ये कंपनी किसी न किसी तरीके से चाह रही थी कि सस्ते कीमत पे, जब इसका स्टॉक टूट के 62 लेवल पे चला गया था, तो चाह रही थी कंपनी कि हम सस्ते कीमत पे इन्वेस्टरों को छका के कंपनी किसी न किसी तरीके से अपने नाम करने आने, ये कंपनी डिलिस्ट करने का प्रस्ताव लेके आई थी शेयर मार्केट से। वो थैंक्स टू LIC जो हम लोगों जैसे छोटे रिटेलर को बचा दिया, क्योंकि उसने डिनाई कर दिया था, उसने प्राइस पे डिलिस्ट करने से, अपने शेयर को सरेंडर करने से। इसके पीछे कहानी बहुत लंबी, इस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, पूरी देख लीजिएगा। लेकिन किसी भी रिटेल इन्वेस्टर की औकात नहीं थी कि इस मतलब डिलिस्टिंग को रोक दे। थैंक्स टू LIC मैं आज तक बोलता हूँ कि हम जैसे छोटे रिटेलर को उसने बचा लिया। और आगे फिर देखिए तो ये वही कंपनी है, जब दोबारा से ये ट्रैप में फंस गई है, इसे पैसे की तंगी हो रही है, इसे पैसे की ज़रूरत है, तो दोबारा से इसी मार्केट में, जिस मार्केट से ये डिलिस्ट होने वाली थी, जिस मार्केट से अपने आप को डिलिस्ट करने वाली थी, उसी मार्केट में दोबारा से आपके सामने डीमर्जर का जाल फेंकी है। थर्सडे को कंपनी में भारी गिरावट देखी गई थी, क्योंकि इसके नेगेटिव रेटिंग आए थे, उसकी वजह से कंपनी में भारी गिरावट देखी गई थी। लेकिन इसके अगले दिन ही जैसे कंपनी को लगा कि गिरावट ज़्यादा हो रही है, सबसे ज़्यादा अगर देखें तो स्टॉक अभी प्रमोटर के पास है, क्योंकि उसको डिविडेंड ज़्यादा लेना, मैंने सारी कहानी बता रखी है, क्योंकि ज़्यादा डिविडेंड लेने के लिए प्रमोटर ने ज़्यादा स्टॉक अपने पास कर लिए थे। और जब नुकसान होगा, जब गिरावट आएगी स्टॉक में, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, क्योंकि 75% लगभग स्टॉक इसके पास है। तो देखा कि बहुत गिरावट होने वाली है, इस वजह से इन्होंने दोबारा से आपके सामने डीमर्जर का जाल फेंका है दोस्तों। इसीलिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बताया था कि कैसे आप एक अच्छे कंपनी को चुनते हो, कि हमें इस कंपनी का स्टॉक लेना है। उसमें दो चीज़ें प्रमुख होती है, एक उसका प्रमोटर और दूसरा मैनेजमेंट। इस पर मेरा पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो उसमें मैंने कहा था कि प्रमोटर भी अच्छा होना चाहिए और मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। हम अच्छे प्रमोटर और अच्छे मैनेजमेंट की पहचान कैसे करेंगे, उसमें मैंने सारा चीज़ बताया है। डीमर्जर की खबर आते ही बाजार में हर तरफ से इसके स्टॉक में तेजी दिखने लगी, कई तरह की चर्चाएं होने लगी। इसके जितने भी नेगेटिव पॉइंट थे, लोगों ने उसको देखना बंद कर दिया और फटाफट इसके खरीदारी शुरू कर दिए। तो आज हम इस पर पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि इस कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, इसमें निवेश करने वाले निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा, और तीसरी बात, जो 5 कंपनियाँ इससे निकल के बाहर आएगी यानी डीमर्जर के बाद, वो कंपनियों का अभी हालत कैसा है, वो कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही है, कंपनियां क्या प्रॉफिट में चल रही है, कंपनियां क्या लॉस में चल रही है, उस पर हम लोग पूरी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला कि कंपनी को क्या फ़ायदा होगा, तो देखिए कंपनी अपने हिसाब से कई रीजन बता रही है और मैं उन रीजनों को बाद में बता लगूंगा। लेकिन सबसे जो बड़ा फ़ायदा कंपनी को होने वाला है वो मेरे शब्दों में सुन लीजिए। तो कंपनी जो अभी खास करके डेप्ट रेट में घिरती हुई नज़र आ रही है, पैसों की तंगी से गुजर रही है, तो इसके पास एक बड़ा फंड रेज हो जाएगा। कंपनी को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा। चलिए कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला है हम लोग देख लिए। अब आइए कि शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो शेयर होल्डर को सबसे बड़ा ये फ़ायदा होने वाला है कि इनको जहाँ एक शेयर है वहाँ इनको 5 शेयर और मिल जाएंगे। आने टोटल इनके स्टॉक में अब इनके पोर्टफोलियो में 6 स्टॉक दिखने लगेंगे वेदांता के। अब जैसे देखें तो 222 रुपये के लगभग अभी चल रहा है इसका कीमत, और 6 पे से डिवाइड कर देते हैं तो लगभग 37 रुपये पर शेयर के हिसाब से इनको 6 शेयर दिखना। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं उन कंपनियों को आपको नाम बता देता हूं कि जो वेदांता के अलावे आपको अब दिखने लगेंगे। उसमें सबसे पहले है आपका वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल, वेदांता बेस मेटल्स। तो वेदांता के अलावे ये और 5 तरह की कंपनियां आपको दिखेगी। अब आइए इनमें से हम लोग एक एक कर करके जरा देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रही है, इनका परफॉर्मेंस क्या है। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने 5 कंपनियों का नाम जान लिए। अब हम लोग एक एक कंपनी का डिस्कशन करेंगे, इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। उसके बाद हम लोग इसके फिनेंशियल को देखेंगे। तो हम लोग फिनेंशियल में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, कारण फिनेंशियल में डीप जाने से हम लोगों का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फिनेंशियल में हम लोग इतना देखेंगे कि कंपनी खास करके जब रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसके बाद ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कि नहीं, यानी रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है या लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। और इसी के हिसाब में हम लोग नेगेटिव या पॉजिटिव में कंपनी को रखते जाएंगे। उसके बाद हम लोग लास्ट में बात करेंगे कितनी कंपनियां इसके नेगेटिव में है और कितनी कंपनियां पॉजिटिव में है। तो सबसे पहले कंपनी आती है वेदांता एल्यूमिनियम। वेदांता एल्यूमिनियम जो खास करके इसकी एक खासियत है वो भारत एल्यूमिनियम के अंडर ये काम करती है, क्योंकि भारत एल्यूमिनियम का ये 51% स्टेक होल्ड करती है। अगर इसकी क्षमता देखें तो 1.6 MTPA है और ये झारसुगुड़ा उड़ीसा में एस्टेब्लिश है। कंपनी 3615 मेगावाट की बिजली भी पैदा करती है। अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल देखें तो हाँ, ये कंपनी जो है
रेवेन्यू जनरेशन के बाद ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है, यानी हम इस कंपनी को अभी निगेटिव सेगमेंट में रखेंगे। दूसरी कंपनी आती है वेदांता ऑयल एंड गैस। अगर बात करें वेदांता ऑयल एंड गैस की, तो लार्जेस्ट प्राइवेट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी है इंडिया की। अगर हम इसकी फाइनेंशियल देखेंगे तो ये कंपनी फिनेंशियली खास करके रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव सेगमेंट में रखें। हम नेगेटिव पॉजिटिव इसलिए लेके चल रहे हैं कि हम लोग लास्ट में देखेंगे इसकी जो 5 कंपनियां हैं उसमें से कितने पॉजिटिव में है और कितने नेगेटिव में है। तीसरी कंपनी है वेदांता पावर। देखिए वेदांता पावर की खासियत ये है कि कंपनी कई छोटी छोटी कंपनियों को एक्विजिशन करके काम कर रही है, और इसमें देखें तो फिनेंशियल खास करके ये भी कंपनी निगेटिव में ही है, यानी रेवेन्यू जनरेशन के बाद ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। चौथी कंपनी है वेदांता स्टील एंड फेरस कंपनी। अगर हम देखें तो एसआर स्टील यूनिट, जिसकी कि इसमें 95% तक ये ओन करते हैं इसके स्टेक, और इनके मुख्य जो कारोबार है वो गोवा में है, कर्नाटक में है और बोकारो में है। ऑपरेशन देखें तो 1.5 MTPA अभी इसकी प्रोडक्शन क्षमता है, और इनका टारगेट है कि 3 MTPA हम लेके जाएंगे। कंपनी का टोटल जो है वो 6.5 MTPA कैपेसिटी है। 2025 तक कंपनी चाह रही कि जितने भी इनके प्रोडक्शन यूनिट है सारे मिला के 13 MTPA की इनकी क्षमता करने का जो है इनका टारगेट है। अगर हम इस कसौटी पे जब इसको तौलते हैं कि क्या ये कंपनी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो रेवेन्यू जनरेशन के बाद ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही, तो इसलिए हम इस कंपनी को नेगेटिव सेगमेंट में रखेंगे। पांचवी कंपनी आ जाता है वेदांता बेस मेटल, और ये कंपनी खास करके इंटरनेशनली यानी ब्रॉड वे में काम करती है, और अगर इसका हम लोग फिनेंशियली देखें तो ये कंपनी पॉजिटिव है, क्योंकि ये रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, तो हम लोग इसके प्रॉफिट सेगमेंट में रखेंगे, पॉजिटिव सेगमेंट में। सबसे लास्ट जो कंपनी आती है वो हो जाता है वेदांता। और वेदांता की बात करें तो वेदांता अपने आप में कुछ तो है नहीं, क्योंकि वेदांता एज ये 5 कंपनियों के प्रमोटर के रूप में काम करेगी। तो आपके मन में भी एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि भाई कंपनियां अचानक से डिमर्जर क्यों कर रही है। तो कंपनी का कहना है कि हम डिमर्जर इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पहला जो कारपोरेट स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होगा, यानी कंपनी को काम करने में, लोन लेने में, फिनेंशियली सारा कुछ करने में ये सिंपल हो जाता है। सारी कंपनियों का इंडिविजुअल अलग अलग काम होगा। और सेकेंड थिंग आता है कि कंपनी सेवरल वेल्थ फंड एंड स्ट्रेटजिकल जो इन्वेस्टर होते हैं उनको भी सुविधा होगी। अब स्ट्रेटजिकल इन्वेस्टर क्या होता है कि जैसे किसी को चाहिए कि हमें सिर्फ ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट करना है, तो अपना ऑयल एंड गैस इनकी कंपनी उसमें कर देंगे। किसी भी चाहिए हमें मेटल सेक्टर में करना है, इनकी मेटल वाली कंपनी में करेंगे। तो इस तरह से इन्वेस्टर को भी फायदा होना, ये कंपनी का कहना है। तीसरा जो इन्होंने दिया है कि हमें जो खास करके हम क्यों डिमर्ज कर रहे हैं, तो वो कि सेल्फ ड्रिवन मैनेजमेंट, यानी सब जब कंपनियां अलग अलग हो जाएगी, सब अलग अलग एंटिटी बन के खड़ी हो जाएगी, तो सारी कंपनियां अपने हिसाब से काम करेगी, यानी एक सेल्फ ड्रिवन सिस्टम वहाँ काम करेगा। और चौथा सबसे बड़ा जो कारण बता रहे हैं वो होता है वैल्यूएशन, यानी सारी कंपनियां जब अलग हो जाएगी सबका अपना अपना वैल्यू अनलॉक होगा और इसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। तो ये कंपनी का कहना है, लेकिन मेरा क्या कहना था आपको हम पहले बता दिए। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।